नमस्कार। कभी सोचा है कि रात के आसमान में जो चांद चमकता है वो किसी के मन, भावनाओं और यहाँ तक कि सेहत पर भी असर डाल सकता है? आज हम वैदिक ज्योतिष के नजरिए से चंद्रमा के इसी गहरे और कह सकते हैं रहस्यमयी प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, स्रोत में सबसे पहली और सबसे दमदार बात यही कही गई है। ये एक लाइन ही बता देती है कि चंद्रमा का दायरा कितना बड़ा है, बीज और दवाइयों से लेकर हमारे मन तक। ज्योतिष में चंद्रमा की शक्ति की पूरी नींव, समझ लीजिए, इसी एक वाक्य पर टिकी है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है ना? लेकिन स्रोत कहता है कि ये खिंचाव सिर्फ समंदर के पानी तक ही सीमित नहीं है। ये ठीक उसी तरह किसी के मन के उतार चढ़ाव, कभी होने वाली बेचैनी और कभी मिलने वाली शांति को भी अपनी ओर खींचता है। तो चलिए अब ज्योतिष में चंद्रमा की जो सबसे मुख्य भूमिका है उसे समझते हैं। और ये भूमिका घूमती है मन और माता के इर्द गिर्द। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, कारक। ज्योतिष में कारक का मतलब होता है वो ग्रह जो जिंदगी के किसी खास पहलू को कंट्रोल करता है। जैसे कोई ग्रह पैसे का कारक है तो कोई रिश्तों का, और चंद्रमा ऐसे ही दो बहुत ही अहम क्षेत्रों का मुख्य कारक माना गया है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि स्रोत के अनुसार चंद्रमा माँ और मन इन दोनों का कारक है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो इसका असर सिर्फ उस इंसान की मानसिक शांति पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी माँ की सेहत या फिर माँ के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और देखते हैं कि जन्म कुंडली यानी हॉरोस्कोप में चंद्रमा की अलग अलग पोजीशन का क्या मतलब निकाला जाता है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जन्म कुंडली जिंदगी का एक नक्शा है जिसमें 12 हिस्से होते हैं जिन्हें भाव या घर कहते हैं। अब चंद्रमा इनमें से जिस भी घर में जाकर बैठता है, स्रोत के मुताबिक वो जिंदगी के उस हिस्से पर अपना सबसे गहरा असर डालता है। चलिए पहले 6 घरों को देखते हैं। अगर चंद्रमा पहले ही घर में हो जो खुद का घर है तो इंसान बलवान और सुखी हो सकता है। दूसरे घर में हो जो पैसे और बोली का घर है तो इंसान की बोली मीठी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं हर घर में इसका असर कितना अलग है। कहीं ये हिम्मत और नाम दे रहा है तो कहीं छठे घर में बैठकर सेहत से जुड़ी चिंताएं भी दे रहा है। अब बाकी के 6 घरों को देखिए, यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है। जैसे 10वां घर जो करियर का घर है, वहाँ बैठा चंद्रमा बिजनेस में सफलता दिला सकता है, लेकिन वहीं 8वें या 12वें घर में ये सेहत से जुड़ी परेशानियां या इंसान को अकेलापन पसंद करने वाला बना सकता है। इससे ये साफ होता है कि चंद्रमा की पोजीशन जिंदगी के हर पहलू पर अलग अलग तरह से असर डाल सकती है। ठीक है, कुंडली तो देख ली, पर असल जिंदगी में कैसे पता चले कि चंद्रमा का असर अच्छा नहीं है या वो अशुभ फल दे रहा है? आइए अब स्रोत में बताए गए कुछ लक्षणों पर गौर करते हैं। तो सवाल सीधा है कि अगर किसी को ज्योतिष की जानकारी ना भी हो तो क्या ऐसे कुछ बाहरी संकेत हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सके कि चंद्रमा कमजोर है? और स्रोत कहता है हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कुछ बड़े ही दिलचस्प संकेत देता है, जैसे घर में दूध देने वाले जानवर का अचानक मर जाना, या घर में पानी का कोई सोर्स जैसे कुआं या बोरवेल सूख जाना। और अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो मानसिक तनाव बढ़ना या दूसरों की भावनाओं को महसूस ना कर पाना भी एक लक्षण हो सकता है। और ज्योतिष के हिसाब से तो कुंडली में राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों का चंद्रमा के साथ बैठना उसे अशुभ बना ही देता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि आखिर चंद्रमा कमजोर या खराब होता ही क्यों है? स्रोत इसके पीछे भी कुछ संभावित वजहें बताता है। तो वो कौन सी बातें या कौन से काम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे चंद्रमा के अच्छे असर को कम कर देते हैं या उसे खराब कर देते हैं? स्रोत के मुताबिक इसकी कई वजहें हो सकती हैं। माँ या अपने पूर्वजों का अपमान करना सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके अलावा कुछ वास्तु से जुड़ी बातें भी हैं, जैसे घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में कोई दोष होना या पानी की जगह का गंदा होना। और हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा करना और ज्योतिषीय योग तो है ही। चलिए अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, यानी सेहत। स्रोत ये बताता है कि एक कमजोर चंद्रमा का सेहत पर बहुत गहरा और सीधा असर पड़ सकता है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रमा सिर्फ मन और भावनाओं पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी असर डाल सकता है। आइए देखते हैं कि स्रोत में कौन कौन सी बीमारियों का जिक्र किया गया है। ये लिस्ट काफी गंभीर है। इसमें दिल की बीमारियां, मिर्गी, फेफड़ों से जुड़े रोग और मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां जैसे तनाव, चिंता और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार तक शामिल हैं। स्रोत कमजोर याददाश्त और पुरानी सर्दी खांसी को भी इसी से जोड़कर देखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्रोत चंद्रमा को एक दो-धारी तलवार की तरह दिखाता है। अगर ये कुंडली में मजबूत है, अच्छी जगह पर है, तो ये शांति, सुख और पैसा सब कुछ दे सकता है। लेकिन अगर ये कमजोर या पीड़ित है तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियां दे सकता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई आसमान में चमकने वाले ये ग्रह नक्षत्र किसी के जीवन, मन और सेहत को इतनी गहराई से छू सकते हैं?